जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 माओवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर सुनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोरा हाट जंगल में बुधवार तड़के हुई। महाकुंभ की भगदड़ में मरने वालों में पलामू की महिला भी। बेटा प्रयागराज में ही कर रहा था ड्यूटी। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई थी। इसमें 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में झारखंड के पलामू जिले की एक महिला भी शामिल है। महिला की पहचान रेहला थाना क्षेत्र के तुरला गाँव की रहने वाली गायत्री देवी के रूप में हुई है। वह अपने पति अमरेश पांडे और रिश्तेदारों के साथ प्रयागराज गई थी। मिली जानकारी के अनुसार उनका बेटा CRPF में तैनात है और प्रयागराज में ही ड्यूटी कर रहा था। हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता को बनाए रखने की याचिका पर केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में ही पारसनाथ पहाड़ी को एक पवित्र पूजा स्थल के रूप में संरक्षित रखने तथा इसके धार्मिक चरित्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से मुक्त रखने के संबंध में दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर भी लगेगा बैन, हेमंत सरकार ने लिया फैसला। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने नस्ली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सादा पान मसाला को प्रतिबंधित किया जाएगा क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 122/24 के तहत पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। अब कोर्ट इस मामले में MP MLA विशेष अदालत में केस ट्रांसफर कर अग्रिम सुनवाई कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के कारण जनता पर नहीं पड़ने देंगे अतिरिक्त बोझ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इसके बजाय सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करती है, जबकि झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मैया सम्मान योजना को लेकर आश्वस्त और निर्भीक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह योजना पूरे देश में झारखंड की अलग पहचान बनाने में सफल रही है। डीजीपी ने कहा जल्द सरेंडर करें नक्सली वरना मारे जाएंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सरेंडर करें वरना दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। डीजीपी बुधवार को चक्रधरपुर के आसन तलिया स्थित पुड़ा हाट अनुमंडल कार्यालय के CRPF कमांडेंट कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। IAS पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी ने राज्य सरकार से केस चलाने के लिए मांगी अनुमति। IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिंघल पर केस चलाने के लिए ईडी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे सिंघल की निलंबन, वापसी और पोस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने 7 जनवरी को झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों के बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल
मंडल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की थी। राज्य में बन रहे 19 कोल्ड स्टोरेज का काम समय पर हो पूरा, शिल्पी नेहा तिर्की का अफसरों को निर्देश। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देने का निर्देश दिया है। नेपाल हाउस में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज का कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण करने को कहा है। बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि नए भवन के निर्माण कार्य के साथ साथ पहले से बनकर तैयार भवन का भी रख रखाव जरूरी है। खासकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े लैंप्स पैक्स के लिए निर्देश ज्यादा जरूरी है। झारखंड का नया सचिवालय बनाने की कयावत तेज, 35 एकड़ में होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार का नया सचिवालय बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। धुरवा के कूटे में नए विधानसभा भवन के पास 35 एकड़ भूमि पर सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2022 में ऑथोराइज्ड कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। पहले जोड़कों को सचिवालय का निर्माण करना था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। विभाग नए सचिवालय का डिजाइन तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। विरोध के बाद बदला सिमरटोली फ्लाईओवर का नक्शा, अब नहीं होगा सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण। रांची के कांटा टोली और सिमरटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का डिजाइन बदला जाएगा। बहुबाजार स्थित सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। इसके बजाय सिंगल स्पेन तकनीक से एलिवेटेड कैंटिलीवर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो एडवांस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी भी क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की जरूरत ना पड़े। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।